आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी सीखने और डिजिटल मैदान के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल के बारे में जिसने मुल्की तारीख का रुख बदल कर रख दिया है। हाल ही में रावलपिंडी में पाकिस्तान के सबसे बड़े डाटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी क्लाउड का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है और इस अहम तरीन मंसूबे को स्काई 47 या काराकोरम 1 का नाम दिया गया है। और मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खुद शिरकत की है। और इस बड़े प्रोजेक्ट को चीन की मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी ZTE के ताउन से पाया तकमील तक पहुंचाया गया है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्काई 47 प्रोजेक्ट किस बला का है और इसमें ऐसा क्या खास है। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा के मुताबिक इसका इफ्तिताह मुल्क में AI के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है। इस डाटा सेंटर के अंदर इंतहाई जदीद स्टोरेज सिस्टम्स, ताकतवर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी GPUs और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की सहूलियात रखी गई हैं। यहाँ ये जानना भी दिलचस्प होगा कि जिस तरह आम कंप्यूटर में CPU काम करता है, इसी तरह GPUs इंतहाई तेजी के साथ बड़े पैमाने पर डाटा को प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है। स्काई 47 के CEO हसन अब्बास ने इस पर से पर्दा भी उठाया है कि पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 12,000 डाटा सेंटर्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब तक सिर्फ 22 डाटा सेंटर्स काम कर रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि हमारी डिजिटल सलाहियत और गुंजाइश अभी भी बहुत बाकी है। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स का शोबा हर साल 25 से 30% की तेज रफ्तार शरह से तरक्की कर रहा है और ये नया मरकज इस डिजिटल मईशत को एक इंतहाई मुस्तहकम बुनियाद फराहम करेगा। इस सेंटर की गुंजाइश इतनी वसी है कि यहाँ 1000 तक रैक्स नस्ब किए जा सकेंगी, जब तक के तजारती और हसास कौमी मालूमात को इवन के महफूज रखने का एक सबसे बड़ा गढ़ भी बनेंगे। लेकिन अब यहाँ पर यह भी जानने की जरूरत है कि ये डाटा सेंटर्स आखिर होते क्या हैं। आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि हमारे लिए ये इतने अहम क्यों हैं। ये डाटा सेंटर्स दरअसल ऐसे ताकतवर सर्वर्स का नाम है जो इंतहाई तेज रफ्तार और ताकतवर कंप्यूटर मशीन्स पर मुश्तमिल होते हैं और हमें 24 घंटे यानी बगैर किसी तातुल के डाटा फ्राहम करते हैं। जब भी आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो आप दरअसल एक रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं जो किसी ना किसी सर्वर से होकर आप तक पहुंचती है और जिस जगह पर इन बड़े बड़े सर्वर्स का अंबार लगा होता है इसे हम डाटा सेंटर कहते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें, बैंक्स और मल्टीनेशनल इदारे और इसके साथ साथ अहम तरीन रिकॉर्ड को महफूज बनाने के लिए ऐसी ही बड़ी तनसीबात का सहारा लिया जाता है, जैसा कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया और अमेज़न के पास अपने ज़ाती डाटा सेंटर्स भी मौजूद हैं। ये इदारे दो किस्म के होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं जो कंपनियां या इदारे खुद अपने इस्तेमाल के लिए बनाते हैं ताकि उनका हसास डाटा बाहर ना जाए, और कुछ पब्लिक डाटा सेंटर्स होते हैं जिन्हें क्लाउड भी कहा जाता है, जहां दुनिया भर के लोग फीस या अदायगी की बदौलत अपना डाटा स्टोर करवाते हैं या करते हैं। इस स्काई 47 प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पाकिस्तानी इदारों का डाटा मुल्क के अंदर ही एक ही महफूज मुकाम पर जमा रहेगा और इस तक रसाई के लिए भी इंतहाई सख्त प्रोटोकॉल्स और सिक्योरिटी ज़ाब्ते भी लागू होंगे। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये AI क्लाउड ये क्या बला है। देखें, जब सर्वर मशीन्स को एक जगह इकट्ठा करके मसनूई ज़हानत के सिस्टम्स के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे AI क्लाउड का नाम दिया जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां इस शोबे पर पहले ही काबिज हैं और उन्होंने अपने क्लाउड नेटवर्क्स के लिए इंतहाई सख्त ज़ाब्ते भी बना रखे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी अब निजी शोबा और इस मैदान में बढ़ चढ़कर मजीद हिस्सा ले रहा है, क्योंकि इससे पहले गुज़श्ता साल नवंबर में डेटा वॉल्ट पाकिस्तान ने टेलीनॉर के इश्तराक से मुल्क का पहला खुद मुख्तार मसनूई ज़हानत क्लाउड मुतारिफ कराया था। और अब स्काई 47 के मैदान में आने से पाकिस्तान का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई और बुलंद सतह पर पहुंच चुका है।